परमेश्वर के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। आइए कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रखें और उसके वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। क्या आप या आपका कोई अपना किसी बीमारी से संघर्ष कर रहा है? क्या आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन अभी तक उत्तर का इंतजार कर रहे हैं? क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न आया है, क्या परमेश्वर आज भी चंगा करते हैं? यदि आज आपका विश्वास कमजोर पड़ गया है, तो इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाएगा कि उसकी सामर्थ कभी कम नहीं हुई, उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ और उसकी चंगाई आज भी उतनी ही वास्तविक है जितनी बाइबल के दिनों में थी। नमस्कार और यीशु के साथ प्रार्थना में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। आज हम परमेश्वर की उस अद्भुत प्रतिज्ञा पर मनन करेंगे जो हर बीमार, हर टूटे हुए और हर निराश व्यक्ति के लिए आशा लेकर आती है। और अंत में हम विश्वास के साथ एक शक्तिशाली चंगाई की प्रार्थना करेंगे। आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यशायाह 53:4-5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये केवल एक सुंदर वचन नहीं है, ये परमेश्वर का अटल वादा है। ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं कहती कि शायद हम चंगे होंगे, वह कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये वही आधार है जिस पर हमारा विश्वास खड़ा है। हम अपनी परिस्थितियों पर भरोसा नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। आज संसार हमें बहुत सी बातें सिखाता है। कई लोग कहते हैं कि अब चमत्कार नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर आज चंगाई नहीं देते। कुछ लोग केवल वही मानते हैं जो उनकी आंखें देख सकती हैं या जिसे विज्ञान तुरंत समझा सके। लेकिन हमारा विश्वास केवल मनुष्य की समझ पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर आधारित है। हम विज्ञान का सम्मान करते हैं, डॉक्टरों का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वे भी परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन हम यह भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर किसी भी सीमा से बंधे हुए नहीं है। वह डॉक्टरों के माध्यम से भी कार्य कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य से भी चंगाई दे सकते हैं। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर केवल हमारे शरीर की ही चिंता नहीं करते, वह हमारे मन की भी चिंता करते हैं, हमारे टूटे हुए हृदय की भी। हमारी चिंता, हमारे भय, हमारी निराशा और हमारे भीतर के हर घाव की भी, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल बीमारी हटाना नहीं, बल्कि हमें संपूर्ण बनाना है। बाइबल हमें एक और अद्भुत प्रतिज्ञा देती है। याकूब 5:14-15। क्या तुम में कोई बीमार है तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाएगा, और यदि उसने पाप किए हों तो वे भी क्षमा किए जाएंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हमें केवल बीमारी के साथ जीना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने हमें यह आशा दी कि जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं तो वह हमारी सुनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर उत्तर हमारी अपेक्षा के अनुसार या हमारे समय पर मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ अवश्य है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं करते। वह हर आंसू देखते हैं, हर दर्द जानते हैं। हर रिपोर्ट पढ़ने से पहले वह हमारे शरीर की हर कोशिका को जानता है, और वो आज भी प्रेम करने वाला, दया से भरा हुआ और सामर्थी परमेश्वर है। शायद आज आप किसी ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जो वर्षों से आपका पीछा कर रही है। शायद आपने अनेक उपचार कराए हैं, शायद आपका विश्वास भी कई बार डगमगाया है। यदि ऐसा है तो आज हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति से बड़ा है। आज इस संदेश को सुनते समय मैं चाहता हूं कि आप एक निर्णय लें
अपने मन में यह न कहें, क्या परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे, बल्कि ये कहें, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा, चाहे मेरी परिस्थिति अभी कैसी भी दिखाई दे, क्योंकि विश्वास दिखाई देने वाली बातों पर नहीं, परमेश्वर के वादों पर टिकता है। और जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में बसाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा भय कम होने लगता है, हमारी आशा बढ़ने लगती है और हमारा विश्वास मजबूत होने लगता है। अभी हमने परमेश्वर की उस अद्भुत प्रतिज्ञा को सुना कि यीशु ने हमारे लिए दुख और रोग उठा लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी हमारे सामने है। यदि परमेश्वर चंगाई देना चाहते हैं, तो फिर हम अपने जीवन में उस चंगाई का अनुभव कैसे करें? बाइबल हमें बताती है कि चंगाई का मार्ग विश्वास से होकर गुजरता है। विश्वास का अर्थ केवल यह मान लेना नहीं कि परमेश्वर सामर्थी है। विश्वास का अर्थ है उसके वचन को अपने जीवन का सत्य मान लेना, चाहे परिस्थितियां कुछ भी कह रही हो। कई बार हम अपने शरीर की स्थिति को देखकर अपने विश्वास का निर्णय लेते हैं। यदि दर्द कम हो तो हम आशा रखते हैं, यदि दर्द बढ़ जाए तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमारा विश्वास हमारी भावनाओं पर नहीं, उसके वचन पर आधारित होना चाहिए। बाइबल हमें एक सुंदर निर्देश देती है। भजन संहिता 103:2-3, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहते हैं तेरे सब रोगों को। उसकी सामर्थ किसी एक बीमारी तक सीमित नहीं है। वह शरीर के लिए भी आशा है, मन के लिए भी और आत्मा के लिए भी। लेकिन एक और सत्य हमें समझना होगा। विश्वास एक दिन में मजबूत नहीं होता। जिस प्रकार एक पौधा प्रतिदिन पानी पाकर बढ़ता है, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से बढ़ता है। यदि आज आपका विश्वास कमजोर है तो निराश मत होइए। परमेश्वर आपसे पूर्ण विश्वास की शुरुआत नहीं मांगते। वह केवल इतना चाहते हैं कि आप प्रतिदिन उसके निकट आते रहें, उसका वचन पढ़ें, उस पर मनन करें और उसके वादों को अपने हृदय में बसाएं। बाइबल कहती है, अय्यूब 22:28, तू किसी बात का निश्चय करेगा तो वह तेरे लिए स्थिर हो जाएगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश चमकेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे शब्दों में स्वयं कोई जादुई शक्ति है, बल्कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास के साथ बोलते हैं, तो हम अपने हृदय को उसकी सच्चाई के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए बाइबल हमें यह भी सिखाती है, नीति वचन 18:21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाएंगे। हम दिन भर क्या बोलते हैं, यह हमारे विश्वास को प्रभावित करता है। यदि हम हर दिन कहते रहें, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मेरी स्थिति बदलने वाली नहीं, तो हमारा मन उसी निराशा में डूबता जाएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमारा हृदय आशा से भरने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी बीमारी से इनकार करें, बल्कि हम बीमारी से बड़ा परमेश्वर का वचन घोषित करें। हम कहें, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता हूं। बाइबल में पौलुस भी यही कहता है, 2 कुरिन्थियों 4:13, हमारे पास विश्वास की वही आत्मा है, इसलिए हमने विश्वास किया और इसलिए हम बोलते भी हैं। विश्वास केवल मन में नहीं रहता, वो हमारे शब्दों में भी दिखाई देता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को विश्वास के साथ बोलते हैं, तो हम अपने मन को उसकी सच्चाई में स्थिर करते हैं। शायद आज आप किसी अस्पताल के कमरे में यह संदेश सुन रहे हैं, शायद आप अपने घर में आराम कर रहे हैं और वर्षों से किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, या शायद आप किसी प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आज हार मत मानिए। परमेश्वर अभी भी वही है, वो अभी भी सुनते हैं, वो अभी भी प्रेम करते हैं और वो अभी भी अपने बच्चों के साथ हैं। आज से अपने जीवन में एक नई आदत शुरू कीजिए। हर सुबह परमेश्वर का एक वचन पढ़िए
उसे अपने हृदय में दोहराइए और विश्वास के साथ कहिए, प्रभु, मैं आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता हूं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि केवल आपका मन ही नहीं, आपका विश्वास भी बदलने लगा है। अब जब हमने परमेश्वर के वचनों को सुना और समझा कि विश्वास कैसे बढ़ता है, आइए हम पूरे विश्वास के साथ उसके सामने चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आज की प्रार्थना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं होगी, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण चंगाई के लिए होगी। जहां कहीं भी आप इस समय हैं, यदि संभव हो तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके सामने एक विनम्र हृदय लेकर आता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की। धन्यवाद कि आपने मुझे यह याद दिलाया कि आप आज भी वही परमेश्वर हैं जो चंगा करते हैं, जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ते हैं और जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। प्रभु, आज मैं विश्वास के साथ अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेरे शरीर में कहां दर्द है, मेरे मन में कहां बेचैनी है, मेरे हृदय में कौन सा घाव अब भी भरा नहीं है और मेरे जीवन में कौन सी कमजोरी मुझे लगातार थका रही है। आज मैं यह सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज मैं इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं। मैं अपनी परिस्थितियों से अधिक आपके वचन पर भरोसा करता हूं। चाहे मेरी आंखें अभी परिवर्तन न देख रही हों, मेरा विश्वास फिर भी आपकी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहेगा। पिता, यदि मेरे शरीर का कोई अंग बीमारी से प्रभावित है, तो उसे अपनी सामर्थ्य से स्पर्श कीजिए। जहां दर्द है, वहां अपनी शांति भर दीजिए। जहां कमजोरी है, वहां अपनी शक्ति भर दीजिए। जहां बीमारी है, वहां अपना जीवन भर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, मैं केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक चंगाई भी मांगता हूं। यदि मेरा मन चिंता से भरा हुआ है, तो मुझे अपनी शांति दीजिए। यदि मैं भय में जी रहा हूं, तो मुझे अपना साहस दीजिए। यदि मैं निराशा से घिर गया हूं, तो मुझे अपनी आशा से भर दीजिए। यदि मैं टूट चुका हूं, तो मुझे फिर से खड़ा कीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। जब मेरे मन में संदेह आए, तो मुझे आपका वचन याद दिलाइए। जब लोग कहें कि अब कोई आशा नहीं है, तो मुझे आपकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहने की सामर्थ्य दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके चरित्र से प्रेरित हो। प्रभु, आज मैं अपने मुख से जीवन की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। मैं घोषणा करता हूं कि आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। मैं घोषणा करता हूं कि आपका प्रेम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं कि आपकी उपस्थिति हर परिस्थिति में मेरे साथ है। हे पिता, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय अस्पताल में हैं, जो उपचार से गुजर रहे हैं, जो किसी कठिन रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं या जो अपने किसी प्रियजन के लिए रो रहे हैं। प्रभु, उन सबको अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं। उनके भय को विश्वास में बदल दीजिए, उनकी निराशा को आशा में बदल दीजिए और उनकी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। प्रभु, आज मैं आपके वचन के अनुसार अपने जीवन पर घोषणा करता हूं। मैं आपके हाथों में सुरक्षित हूं। मैं आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता हूं। मैं आपके प्रेम में विश्राम करता हूं और मैं यह विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि मेरी चंगाई तुरंत नहीं भी दिखाई देती, तो भी मैं आपका धन्यवाद करूंगा। यदि उत्तर मेरी अपेक्षा से देर से आए, तो भी मैं आपका विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा केवल चमत्कार पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पर है जो कभी नहीं बदलता।
आज मैं अपने जीवन की हर चिंता, हर दर्द, हर बीमारी, हर आंसू और हर डर आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अब इन्हें अकेले नहीं उठाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं, आप मुझे संभाल रहे हैं और सही समय पर आप अपनी महिमा प्रकट करेंगे। हे पिता, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद कि आपका वचन आज मेरे विश्वास को नया बल दे रहा है। धन्यवाद कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप मेरे साथ हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं और आपका कार्य पूर्ण होगा। मैं ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ आज ये प्रार्थना की है, तो आज एक निर्णय लीजिए कि आप भय से अधिक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। हर सुबह उसके वादों को पढ़ेंगे, हर दिन उन पर मनन करेंगे और हर परिस्थिति में आशा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी चंगा करता है। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता और उसकी सामर्थ आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। यदि आज का यह संदेश और प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण बनी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आज कोई और भी चंगाई और आशा की प्रतीक्षा कर रहा हो। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के साथ अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, तो यीशु के साथ प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है, तो उसे नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। परमेश्वर आपको संपूर्ण चंगाई, शांति, नई आशा और अपने अनुग्रह से भर दे। आप उसके प्रेम में सुरक्षित रहें और उसकी उपस्थिति हर दिन आपका सहारा बने। जय मसीह। आमीन।